हेलो फ्रेंड्स, आई एम साहिल, यू एम न्यू मैथ्स टीचर। आज से हम 9th क्लास की मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन कंसेप्ट्स को और इन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशंस को हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जानें कि नंबर्स क्या हैं। नंबर्स क्या हैं? नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि हमारा इसके नेम से ही पता लग रहा है, इसमें आ रहा है हमारा नेचर। नेचर यानी कि जितने भी नंबर्स जो नेचर से जुड़े हैं, जैसे कि हम नेचर में कोई भी चीज़ देखते हैं लाइक सन, मून एटसेट्रा, उनके नंबर्स कितने होते हैं। जैसे सन कितने होते हैं? 1। हमारी आइज़ कितनी है? 2। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें हम नेचर्स में देखते हैं वो एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करती ही होंगी, तो उनके कोई नंबर्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक, जैसे कि हमारे स्टार्स। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी प्लस 0। यानी कि होल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 0 एक एक्स्ट्रा है, यानी कि 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि ऑल द होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी प्लस देयर नेगेटिव्स ऑल्सो, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। यानी कि ऑल द सेट ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1 से -इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 होगी, लाइक सपोज करें एक नंबर आ गया हमारा 4/0, तो हम अगर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम 4 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम 0 की टेबल अगर हम रीड करें और कितना भी कर लें, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, तो यहाँ 0 ही आएगा और ये कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए हम कहते हैं Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/2, 4/6, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है समझना डेसिमल्स को। डेसिमल्स में जैसे कि एक हो गया हमारा 0.25, यानी कि ये है हमारा 1/4। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.25। इसके बाद अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर आगे तक जाएंगे तो सिर्फ 0 0 एंड 0 ही आएगा। एक हमारा होता है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1.5। इसके बाद अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा, यानी कि ये नंबर यहाँ पे डिवाइड होना स्टॉप हो रहा है, ये नंबर यहाँ पे डिवाइड होना स्टॉप हो रहा है। इसके बाद हमारा एक नंबर होता है जैसे कि 1/3, इसकी वैल्यू आती है 0.3333 एंड सो ऑन। एक हमारा आता है नंबर 2/3, इसकी वैल्यू होगी 0.6666 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये यहाँ पे बंद हो गया है डिवाइड होना, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग
डेसिमल। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ और यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। रिपीटिंग की जगह हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग, यानी कि ये रीअकर हो रहा है, उससे ये वर्ड आया रिकरिंग। इसके बाद हमारे एक नंबर और होता है जैसे कि 1.41 एंड सो ऑन, ये होता है हमारा √2। सिमिलरली √3 होता है 1.732 एंड ये जो नंबर्स होते हैं रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही ये बंद होंगे डिवाइड होना और ना ही ये रिपीट होंगे। ओके, तो इन नंबर्स को हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4। इन नंबर्स को भी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, बट इन नंबर्स के लिए कोई भी P/Q की फॉर्म नहीं है, यानी कि these two are in the form of P/Q but these two are not. So these are the rational numbers and these are our irrational numbers. So we can conclude that वो नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उन डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स।